हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं ना। तो यहाँ क्या है, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये स्टोरी बहुत जन सुना होगा और जानता भी होगा, बट स्टिल आप पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए 5 तत्व का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 एलिमेंट मतलब 5 चीजें जो इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप एक इफेक्टिवली लर्न इंग्लिश चाहते हैं तो मतलब इफेक्टिवली मतलब आपको इफेक्ट करे इंग्लिश कि हाँ हम सीख रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। तो उस इंग्लिश को सीखने के लिए, वो डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लिसनिंग करना होगा, मतलब अच्छे से सुनना होगा। स्पीकिंग करना होगा, ठीक है, जो भी आप सीख रहे हैं वो बोलना होगा। और रीडिंग करना होगा एवरी मॉर्निंग 15 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स आपको रीडिंग करना है। और राइटिंग करना है, जो भी आपको आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मल भी रखिए कि आप स्टार्टिंग मतलब सुबह से क्या करते हैं, या एक डायरी बनाइए जिससे आप कुछ भी लिखिए, आपका इन आपके रेगुलर बेसिस में जो भी इंसिडेंट होता है आपके साथ, यू नो। और बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी स्किल्स। मतलब अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो ड्यू टू एक और रीजन होता है, जब आप वोकैबुलरी आपके पास नहीं होता है, मतलब आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये सीखेंगे और आपको धीरे धीरे वो मैं सब क्रिएट करके दूंगी, लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, वोकैबुलरी, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। तो आप अभी स्टार्टिंग है इसीलिए मैं धीरे धीरे सब कुछ करवा रही हूँ, बट बहुत जल्दी सब कुछ आएगा। तो यहाँ क्या है, द क्लेवर क्रो। द क्लेवर क्रो क्या क्या दिखे, द क्या है, हमारा हमारा आर्टिकल है, ठीक है। अब ये द इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो लिसनर और जो स्पीकर है उसको पता है कि कौन सा क्लेवर क्रो के बारे में बोला जा रहा है। क्लेवर का क्या मतलब होता है, चालाक, ठीक है। चालाक और चतुर, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। अक्रो का क्या मतलब होता है, कौवा, ठीक है। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि क्लेवर मीन्स चालाक और क्रो मीन्स कौवा। चालाक कौवा, चतुर कौवा। तो चलिए समझते हैं क्यों बोला जा रहा है। वन हॉट डे, वन हॉट डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। वन मीन्स एक, ठीक है। हॉट मीन्स गर्म, डे मीन्स दिन। अ अ मीन्स एक, क्रो मीन्स कौवा, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, थर्स्टी, थर्स्टी का क्या मतलब होता है, प्यासा। जैसे कि आप ऐसे भी नॉर्मल बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है, ठीक है। तो ये जो आपको नया नया वर्ड मिल रहा है वोकैबुलरी, इसे आप क्या कीजिए, एक गुड हैबिट होगा, एक नोट बनाइए, ठीक है। एक डायरी लीजिए, कहीं भी आप एक नोट बना के उसे पढ़िए और यूज कीजिए, ठीक है। He searched for water but found only a pot with little water inside. अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ ही आया है, ही क्यों। अब आप बोलिएगा कि ही क्यों, सच में ही क्यों, यहाँ तो किसी लड़के का नाम तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं किसको ही समझू। ये हमारा प्रोनाउन होता है ना। तो यहाँ ही क्यों आया, तो देखिए ये जो क्रो है ना, क्रो मीन्स कौवा। तो ये जो क्रो है, अब ये कोई सामान तो नहीं है जहाँ हम प्रोनाउन की जगह इट लगाते, ठीक है। ये क्रो को ही बोला जा रहा है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये नाउन है, क्रो हमारा नाउन है, जो भी नाम वर्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। और उसके जगह में जब कुछ आता है तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो इससे तो ये समझ में आता है ये हमारा प्रोनाउन है, लेकिन यूज किसके लिए हुआ है, ये तो एक लड़का और एक लड़की के लिए यूज होता है ना। मीन्स ही प्रोनाउन किसके लिए, ही और शी, अगर लड़की रहती तो सी। तो यहाँ ही यूज हुआ, मतलब कोई लड़का है। अब यहाँ कोई लड़का का तो नाम नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो क्रो है, ठीक है, इसके ही जगह में ही आया। अब इससे समझ में क्या आ रहा है,
क्रो एक बर्ड है, ठीक है, पक्षी है, लेकिन ये पक्षी में ये लड़का है, मेल है, ठीक है, मतलब उसके या उसने, ठीक है, या वह, कुछ भी आप बोलिए, ठीक है, उसने सर्च। अब वो क्या था, यहाँ एक गर्मी के दिन कौवा था बहुत प्यासा, उसने सर्च, सर्च का क्या मतलब होता है, तलाश या ढूंढना, ठीक है, सर्च, तलाश या ढूंढना, कुछ भी बोलिए, ठीक है, तलाश फॉर वाटर, फॉर का क्या मतलब होता है, के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है, अब वो तलाश किया, किसके लिए, वाटर, वाटर मीन्स पानी, ठीक है, तलाश किया पानी के लिए, बट, लेकिन, बट का क्या मतलब होता है, लेकिन, फाउंड, फाउंड का क्या मतलब होता है, FIND, फाइंड मीन्स पाना, ठीक है, अब ये पाना है, फाउंड, फाउंड इसका सेकंड फॉर्म है, फाउंड मतलब पाया, ठीक है, पाया, ओनली, ओनली मीन्स सिर्फ, ठीक है, सिर्फ, अ मीन्स एक, पोट, पोट मतलब क्या होता है, बर्तन, ठीक है, बर्तन, विथ मतलब साथ, साथ, लिटिल मीन्स छोटा, छोटा, वाटर मीन्स पानी, इनसाइड, इनसाइड मतलब, इनसाइड का क्या मतलब होता है, भीतर, ठीक है, अब यहाँ क्या है कि वो पॉट दिखा, एक बर्तन दिखा, और वहां साथ था, छोट, लिटिल मीन्स छोटा, वाटर, इनसाइड मतलब भीतर, अंदर, कुछ भी बोलिए, ठीक है, मतलब यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि उसे एक पॉट दिखा जिसमें था पानी, भीतर में, अंदर में, लेकिन लिटिल था। अब देखिए, लिटिल का मतलब यहाँ क्या आ रहा है, छोटा, या थोड़ा भी बोल सकते हैं, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, ठीक है, ही ट्राई टू ड्रिंक, ही मीन्स वह ट्राइड, अब ट्राइड क्या है, ट्राई, ट्राई का TRY, ट्राई मीन्स कोशिश करना, ट्राई का क्या मतलब होता है, कोशिश करना, अब मैं बोलूंगी, आप लर्न इंग्लिश सीख रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, राइट, तो यहाँ क्या है कि आप कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन वो क्या कोशिश किया, यहाँ ट्राइड है, पास्ट फॉर्म है ट्राई का, तो ये क्या है, मतलब कोशिश किया, ठीक है, कोशिश किया, क्या किया कोशिश, टू ड्रिंक, मतलब अब ये टू क्या है, टू है हमारा प्रीपोजिशन, जिसका मतलब क्या है, का या की, ठीक है, वह कोशिश की क्या, ड्रिंक करने का, अब ड्रिंक का क्या मतलब होता है, पीना, ड्रिंक मतलब पीना, ठीक है, बट, लेकिन, लेकिन, ही इज बिग, अब देखिए, ही इज मतलब उसका, उसका, बीक मतलब क्या होता है, चोंच, बीक का क्या मतलब होता है, चोंच, अगर मैं आपको बोलूं कि अब वो कौवा है, कौवा तो कहाँ से पानी पिएगा, चोंच से, तो उसको इंग्लिश में बीक बोलते हैं, आपको बहुत सारा नया नया वर्ड मिल रहा है, तो आप इसे नोट करते जाइए, बीक मीन्स चोंच, कुडंट रीच द वाटर, अब वहां क्या है, कुडंट का क्या मतलब होता है, सकता नहीं, अब ये क्या है, सकता नहीं, उसका, बट हिज बीक मतलब उसका चोंच, नहीं, नहीं सकता, नहीं सका, ठीक है, नहीं सका, कुड मतलब सकना, ठीक है, कैन का पास्ट होता है CAN, कैन का ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, कैन का क्या मतलब होता है, सकना, सकता, ठीक है, तो सकता, अब ये कुडंट बोल रहा है मतलब नहीं सका, ठीक है, रीच, रीच मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंचना, ठीक है, कहाँ नहीं पहुंचना, द वाटर, पानी में, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो थोड़ा सा पानी था पोट में, उसका चोंच क्या हुआ, वहां तक पहुंच ही नहीं सका, ठीक है, नहीं सका, ही, वह, थॉट, अब वह सोचा, अब थॉट क्या है, थिंक का पास्ट फॉर्म है, किसका, थिंक का,
अब मैं लिख देती हूँ THINK, थिंक। थिंक मतलब सोचना, ठीक है। थिंक मतलब सोचना, जो पास्ट में आया थॉट, ठीक है। थॉट आया तो मतलब सोचा, व्हाट शुड आई डू। अब वो सोचा, अब क्या सोच रहा है कि व्हाट मीन्स क्या, क्वेश्चन कर रहा है खुद से। व्हाट शुड, शुड मतलब वो सोचा मुझे, ठीक है। फिलहाल मैं बोल दे रही हूँ व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ये शुड मतलब चाहिए, ठीक है, चाहिए। आई मतलब क्या होता है, मुझे या मैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ मुझे सूट करेगा, मुझे डू, डू मीन्स करना। तो पूरा सेंस क्या निकल के आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। देन ही गॉट एन आइडिया। अब यहाँ क्या है, देन, फिर। देन का मतलब क्या होता है, फिर। ही मतलब उसे या वह। गॉट, गॉट मीन्स क्या होता है, गेट का पास्ट फॉर्म होता है, GET। गेट का बहुत अलग अलग मीनिंग आता है, बट ये GET, गेट, गेट मीन्स पाया, ठीक है, पाना। गेट मीन्स पाना, ठीक है। अब यहाँ गॉट आया है, मतलब उसका पास्ट फॉर्म है, तो पाना का क्या हो गया, पाया, ठीक है। अब उसे पाया, क्या पाया, एन आइडिया मीन्स एक आइडिया। आइडिया का क्या मतलब होता है, आइडिया का मतलब हुआ कि वो कुछ सोचा, ठीक है, वो एक विचार उसको आया, ठीक है, विचार आया, आइडिया, ठीक है। अब यहाँ वो विचार तो लाया, लेकिन उस विचार में क्या होगा कि उसे कुछ सल्यूशन भी मिलेगा या नहीं। ही पिक्ड अप स्मॉल स्टोन्स एंड ड्रॉप देम इनटू द पोट। अब यहाँ क्या है कि वो विचार तो लाया, ठीक है, उसके पास विचार आया, विचार आया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वह, उसने, ही का क्या मतलब होगा, उसने पिक्ड, पिक मतलब क्या होता है, उठाया, ठीक है। पिक क्या है, PIC के, पिक मतलब उठाना, ठीक है। अगर आप नीचे से कुछ उठा रहे हैं तो उसको पिक बोलते हैं। तो वो पिक क्या क्या, अब यहाँ क्या है, पास्ट फॉर्म है, ED है, ठीक है, मतलब उठाया, उठाया। अब ये क्या है, फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि यूपी है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, हमारा एक वर्ड है, मतलब वर्ब है, और साथ साथ क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये जब ऐसे कुछ रहता है तो उसको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, फ्रेज, ठीक है। अब यहाँ क्या है, उठाया, दोनों का मतलब होता है, क्योंकि ये फ्रेज है जिसका मतलब है उठाया। पिक्ड अप, स्मॉल मीन्स छोटा, ठीक है, छोटे। स्टोन्स, स्टोन्स का क्या मतलब होता है, पत्थर। स्टोन्स का क्या मतलब होता है, पत्थर, ठीक है, पत्थर। एंड ड्रॉप, और ड्रॉप का क्या मतलब होता है कि उसमें वो डाला। ड्रॉप का क्या मतलब है, डाला, ठीक है, ड्रॉप किया, ठीक है, मतलब एक ड्रॉप देना, दो ड्रॉप करना, मतलब हम लोग जब मतलब यहाँ क्या है कि जैसे कोई डॉक्टर भी बोलता है ना, एक ड्रॉप इसको लीजिएगा मेडिसिन, ठीक है। कोई भी सिरप रहता है तो 1 ड्रॉप बोलते हैं, या आंख में हम लोग कुछ डालते हैं तो बोलता है ना कि 1 ड्रॉप, ठीक है। तो मतलब वो ड्रॉप डालने के लिए, ठीक है, डाला। अब यहाँ क्या है, पत्थर और डाला। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, डालना, ठीक है, जो पास्ट फॉर्म है DROP, ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स डालना, PPED। अब ये आपका पास्ट फॉर्म हो गया, जो डाला, ठीक है। देम, देम मीन्स क्या हुआ कि देम मतलब यहाँ क्या है, देम का मतलब क्या है कि उसको, ठीक है, मतलब वो सारे पत्थर को ड्रॉप किया, ठीक है। डेम का क्या मतलब होता है, डेम का मतलब है कि देखिए वो छोटे छोटे पत्थर को उठाया और उसमें डाल दिया, ठीक है। किसको, पत्थर को। डेम मीन्स पत्थर, ठीक है, सभी को, ठीक है, पत्थर को, ठीक है। इनटू द पॉट, इनटू मीन्स, इनटू ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, जिसका मतलब है में। और द पॉट, पॉट मीन्स बर्तन, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ देखिए पत्थर को ही, डेम मतलब क्या है, पत्थर को, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअल जो मीनिंग आएगा वो उन्हें। अब उन्हें कौन है,
उन्हें कौन है? उन्हें मीन्स पत्थर को पॉट में डाला। स्लोली द वाटर रोज हायर। अब यहाँ क्या है? स्लोली का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे। स्लोली, स्लोली नहीं बोला है, स्लोली मीन्स धीरे। द वाटर पानी, रोज, रोज मीन्स क्या होता है कि ऊपर, ठीक है, रोज ऊपर, हायर उठ, ठीक है, रोज मीन्स उठ, ऊपर आया, ठीक है। तो यहाँ क्या है? धीरे धीरे पानी क्या है कि वो रोज अप, रोज हो गया हायर मतलब ऊपर उठाया, ठीक है, ऊपर उठ गया, ठीक है। द क्रो ड्रिंक हैप्पीली। अब यहाँ क्या है? द क्रो, क्रो मीन्स कौवा, कौवा, फिलहाल लिखते हैं कौवा। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पिया, ठीक है। अब वो ड्रिंक मतलब होता है कि पीना, बट ये पास्ट फॉर्म है। DRINK, ड्रिंक मतलब पीना, बट ये क्या बोल रहा है? ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है, जिसका मतलब है पिया, ठीक है, पिया। क्योंकि वो पानी तो ऊपर आ गया तो वो क्या किया? उसको पिया। हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से, हैप्पीली मतलब खुशी से, ठीक है, या खुशी खुशी कुछ भी बोलिए। अब यहाँ क्या है? स्मार्ट, स्मार्ट थिंकिंग ऑलवेज। अब यहाँ स्मार्ट का क्या मतलब होता है? स्मार्ट का मतलब स्मार्ट होता है, ठीक है। स्मार्ट थिंकिंग मतलब स्मार्ट सोच, ठीक है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा। सॉल्व, सॉल्व मतलब क्या होता है कि जब कोई समस्या आता है, देखिए यहाँ समस्या ही है, सॉल्व प्रॉब्लम्स मतलब समस्या क्या? समाधान, क्या? समाधान, निवारण, ठीक है। सॉल्व मतलब समाधान, प्रॉब्लम्स मीन्स क्या है? समस्या, ठीक है, समस्याओं, क्योंकि प्रॉब्लम्स है, एस है, ठीक है। द क्रो सेड, कौवा, कौवा बोला। सेड, सेड मतलब से का पास्ट फॉर्म है, से मीन्स बोल, बोलना, ठीक है, या कहना। तो यहाँ क्या है? सेड बोला, बोला या कहा, एंड और फ्लू अवे। क्या? फ्लू मीन्स उड़ गया, कहाँ? दूर। अवे मीन्स दूर, और फ्लू मीन्स उड़ गया। ये क्या है? फ्लो, फ्लो मीन्स उड़ना, ठीक है। जो फ्लू है पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है उड़ गया, ठीक है। कहाँ उड़ गया? दूर। तो ये है स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी आगे से ही पता था, तो ये स्टोरी आपको समझने में डिफिकल्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल आपको नया नया वोकैबुलरी मिला जो आपको पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, ठीक है, और उसको याद करना चाहिए। तो स्टार्ट कर दीजिए लिखना और पढ़ना। वन हॉट डे, वन हॉट डे, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ये पेन नहीं दिख रहा है, तो देखिए। वन हॉट डे a crow was very thirsty. He searched for water but found only a pot with little water inside. He tried to drink, but his beak couldn't reach the water. Couldn't reach the water. He thought, what should I do? Then he got an idea. He picked up small stones and dropped them into the pot. Slowly the water rose higher. The crow drank happily. Smart thinking always solves problems, the crow said and flew away. अभी यहाँ क्या है कि आपको ये रीड करना है खुद से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।